नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और वक्त हो चला है जीएनटी एक्सप्रेस का। नए साल के मौके पर भीड़ बढ़ने से वैष्णो देवी भवन में भगदड़, हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित। कुछ लोगों के बीच बहस के बाद धक्का मुक्की से हुआ हादसा, प्रशासन ने जारी की हेल्पलाइन नंबर। वैष्णो देवी मंदिर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया गहरा दुख। राहुल गांधी ने भी हादसे को लेकर किया ट्वीट। दिल्ली में भी लोगों ने नए साल के स्वागत में घरों से बाहर न निकलकर मनाया जश्न। रात 11 बजे तक रही जश्न मनाने की छूट। कोरोना की पाबंदी और नाइट कर्फ्यू से मुक्त कोलकाता में लोगों ने नए साल का किया जोरदार स्वागत। नोएडा में भी तय वक्त तक ही जश्न मनाने की मिली थी छूट और रात 10:30 बजे तक ही पुलिस ने खाली करा दिए सारे मॉल्स। नए साल के स्वागत के जश्न में कोरोना नियम भूली सैलानियों की भीड़। धर्मशाला में बिना मास्क के दिखे लोग। नैनीताल में सावधानी के साथ नए साल का जश्न मनाते दिखे सैलानी। नए साल के स्वागत के जश्न के लिए मनाली में उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। मॉल रोड पर मस्ती में दिखे लोग। सोलन में भी नए साल का जश्न मनाने पहुंची सैलानियों की भीड़। कई किलोमीटर लंबा लगा जाम। शिमला में कोरोना के खतरे पर प्रशासन ने उठाए एहतियाती कदम। भीड़ को रोकने के लिए रिज मैदान में लगी धारा 144। बिलासपुर में भी नए साल पर मां नैना देवी के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नए साल 2022 के स्वागत के लिए वाराणसी में हुई गंगा आरती। देश को कोरोना मुक्त करने के लिए प्रार्थना अर्चना की गई। सरहद पर जवानों ने अपने ही स्टाइल में किया नए साल का स्वागत। पुंछ में बीएसएफ के जवानों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशियां। कच्छ में भी बीएसएफ के जवानों ने नए साल के स्वागत में मनाई खुशियां, एक दूसरे को बांटी मिठाई। नए साल के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गोवा में कोरोना के खौफ से बेखौफ लोग नए साल के जश्न में झूमे। अहमदाबाद में भी नए साल के जश्न पर सतर्क रहा प्रशासन। कोरोना नियमों की खूब हुई चेकिंग। चेन्नई में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लोगों ने किया नए साल का स्वागत। समुद्र किनारे भीड़ को रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। नए साल पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साईं की समाधि पर टेका माथा। सुख, समृद्धि, शांति, सुरक्षा, स्वास्थ्य की दुआएं मांगी। आज से शुरू होगा 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को मिलेगा वैक्सीन का सुरक्षा कवच। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे किसानों को तोहफा। किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त करेंगे जारी। 10 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20,000 करोड़ करेंगे मोदी। आज से दिल्ली में नहीं चलेंगी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां। 10 साल पूरे करने वाली सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल। गुपकार गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया को बताया विभाजनकारी। आज से आम जनता के लिए बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन म्यूजियम। चंडीगढ़ में आज से बढ़ी सख्ती। टीके की दूसरी डोज ना लगवाने वालों की सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बैन। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज करेंगे सहारनपुर का दौरा। आज से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना हो जाएगा और महंगा।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के गढ़ रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे रैली, समाजवादी पार्टी पर साधेंगे निशाना। नए साल में महंगा होगा एटीएम का इस्तेमाल, 5 से अधिक ट्रांजैक्शन पर लगेगा ज्यादा शुल्क। उत्तर प्रदेश में 28 आईपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, अविनाश चंद्र बनाए गए डीजी। आज से हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे अहमदाबाद शहर के दर्शन, सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को दी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की परमिशन। तमिलनाडु के मछुआरे आज करेंगे रेल रोको आंदोलन, श्रीलंका में गिरफ्तार किए गए मछुआरों की तत्काल रिहाई की मांग। रायपुर में हुए गांधी हमारे अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का देश विभाजन के लिए गांधी नहीं, जिन्ना और सावरकर जिम्मेदार। बहुजन समाजवादी पार्टी ने बांदा की 2 विधानसभा सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार, बबीरू से पूर्व मंत्री राम सेवक शुक्ला को मिला टिकट। भीमा कोरेगांव में धारा 144 लागू, आज होने वाले कार्यक्रम पर पाबंदियां, 4 साल पहले हुआ था बवाल। महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। गुजरात के राजकोट में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का रोड शो में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर पर हुई छापेमारी, 8 ठिकानों पर जांच एजेंसियों की दबिश। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के कानपुर स्थित प्रगति एरोमा के दफ्तर पर छापेमारी, मॉल रोड पर है प्रगति एरोमा का दफ्तर। कानपुर में भी टैक्स एजेंसियों का छापा, पुष्पराज जैन के रिश्तेदारों के ठिकानों पर दबिश। हाथरस जिले में बनी पुष्पराज जैन की इत्र फैक्ट्री पर भी आयकर विभाग ने मारा छापा। पंपी जैन मीडिया से बातचीत में बोले, उत्तर प्रदेश में नहीं है कारोबार माहौल। हिसाब से सरकारों को एक बिजनेस करने का माहौल देना चाहिए। लोगों को मजा आए, बिजनेस करने का माहौल ठीक नहीं है। इत्र कारोबारी हैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में लॉन्च किया था समाजवादी इत्र प्रोडक्ट। एमएलसी पुष्पराज जैन के 11 बैंक खातों का खुलासा, सूत्रों से खबर, 18 कंपनियों के दस्तावेज खंगालने में जुटी है जांच एजेंसियां। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहां भी टैक्स एजेंसियों ने मारी छापेमारी। ये सुबह 7 बजे से जांच एजेंसियों ने मारे छापे। आईटी रेट पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जानकारी मिलने के बाद ही होती है कार्रवाई। जीएसटी का इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन के तहत रेड हुआ वाले ये। अखिलेश यादव ने कन्नौज में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पिछले महीने से सूचनाएं आ रही थी समाजवादी पार्टियों के यहाँ पड़ेंगे छापे, 2 हफ्ते से ऐसा देख भी रहा है। अखिलेश बोले, कन्नौज है सुगंध की राजधानी, नफरत की दुर्गंध फैलाने में जुटी है बीजेपी। यहाँ से बड़े पैमाने पर किसान भी जुड़े हैं। नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। अखिलेश ने बीजेपी को झूठ बोलने में बताया नंबर 1, कहा झूठ का फूल खिलाने वाली बीजेपी को कन्नौज से खाएगा चुनाव में सबक। अखिलेश ने पीयूष जैन पर छापे की कार्रवाई पर उठाया सवाल, कहा सरकार बताए कारोबारी के पास नोटबंदी के बाद कैसे आया इतना धन, किस बैंक से आया, डिजिटल इंडिया की बताई नाकामी। अयोध्या में अमित शाह ने की रैली, उत्तर प्रदेश में जारी छापे को लेकर कसा तंज, कहा समाजवादी इत्र की फैली दुर्गंध। गैस के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल गई।
अमित शाह का मायावती और अखिलेश पर वार, कहा बुआ बबुआ ने उत्तर प्रदेश को पीछे ढकेला, डबल इंजन सरकार से हुआ विकास। अमित शाह ने रामलला और हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के किए दर्शन, शाह को भेंट की गई सुनहरे रंग का गदा। अमित शाह की उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां, संत कबीर नगर में रैली में शाह ने साधा विरोधियों पर जमकर निशाना। उत्तर प्रदेश में रायबरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की रैली, कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी ने जनता को किया संबोधित, विरोधियों पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी सरकार में चाचा और भतीजे ने की गैंग करती थी वसूली। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय याद करिए, कोई नौकरी निकली और उस नौकरी के निकलते ही चाचा और भतीजे का गैंग वसूली पे निकल पड़ता था। 2 जनवरी को मेरठ के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नए साल में रखेंगे मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला। मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा और कैली गांव में बनेगी यूनिवर्सिटी, 700 करोड़ रुपए से। इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने के ठिकानों से जब्त संपत्ति के मामले में डीजीजीआई की सफाई, कहा कैश को टर्नओवर मानने की रिपोर्ट गलत है। कैश बरामदगी मामले में पीयूष जैन ने अदालत में लगाई मुहर, 52 करोड़ रुपए टैक्स काटकर बाकी रकम लौटाने की मांग की। 23 किलो सोना बरामदगी में डीआरआई ने पीयूष जैन से पूछताछ की मांगी इजाजत, कानपुर कोर्ट में 1 जनवरी को होगी सुनवाई। कौशाम्बी की रैली में अखिलेश यादव पर भड़के उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव, कहा जन्ना जन्ना करके प्रदेश में दंगा नहीं फैला सकते। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज की बिगड़ी जुबान, ओवैसी को कहा हैदराबादी बकरा। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दोहरा झटका, छापेमारी के बीच एक और एमएलसी शत रुद्र प्रकाश ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा, बीजेपी का दामन थामा। समाजवादी पार्टी नेताओं के यहां रेड पर बोले रामगोपाल यादव, कहा अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ देखकर घबरा गई है बीजेपी। वो तो समाजवादी पार्टी पे ही उन्हें रेड करना है, गलती से बीजेपी वाले कर दिया तो समाजवादी पार्टी के यहाँ तो उन्हें रेड करना ही है, क्योंकि घबराए हुए हैं, जान रहे हैं कि हारने जा रहे हैं। देश में फिर से बढ़ते कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए सतर्क, लखनऊ में लोहिया अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। कोरोना के खतरे के बीच राहुल गांधी ने सरकार की वैक्सीन नीति पर उठाया सवाल, कहा साल खत्म, देश फुल वैक्सीनेटेड से दूर है, एक और जुमला पर्दाफाश। इस साल तिरुपति बालाजी के दर पर बरसा धन, दान पेटी में 833 करोड़ का चढ़ावा, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन, कांग्रेस से रह चुकी हैं पार्षद। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़, एनकाउंटर में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर, कार्रवाई में 1 जवान घायल। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर अलर्ट पर है सरकार, अस्पतालों की तैयारी देखने पहुंची सीएम शिवराज सिंह चौहान। लखनऊ में आशा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे योगी आदित्यनाथ, 80,000 मोबाइल फोन्स वितरित किए। साल के अंतिम दिन सरकार ने कपड़ा व्यवसायियों को दिया बड़ा तोहफा, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कपड़े पर जीएसटी दरों को बढ़ोतरी को लिया वापस। जूते चप्पल पर जारी रहेगी जीएसटी की नई दरें, 1000 से नीचे जूते पर चप्पल पर जनवरी से 5 से के बजाय लगेंगे 12% टैक्स। जैसे बहुत सारे आइटम्स के ऊपर जहां इन्वर्शन है उसको करेक्ट करने का भी आवश्यकता को काउंसिल रिकॉग्नाइज करता है। जीएसटी दरों की बढ़ोतरी का फैसला वापस लेने का सूरत सहित देश भर के कपड़ा व्यापारियों ने किया स्वागत, मांग पूरी होने पर जताई खुशी। सीतारमन जी के साथ में मीटिंग करके इस निर्णय के लिए एक मीटिंग बुला के आज ये निर्णय लेके जो 12% का था उसको 5% यथावत रखा है, इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 1 दिवसीय टीम का ऐलान, केएल राहुल बने कप्तान, जसप्रीत बुमराह को बनाया उप कप्तान। वनडे टीम में शिखर धवन की हुई वापसी, केएल राहुल के साथ करेंगे ओपनिंग, मोहम्मद शमी को भी दिया गया मौका। युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर की हुई टीम में वापसी, युवा ऋतुराज भी टीम में चयन।
विश्व के चौथे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड हुए कोरोना पॉजिटिव, चौथे टेस्ट से बाहर। बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, साइन किए 3 बड़े प्रोजेक्ट्स। साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत आर्च बिशप टूटू का पार्थिव शरीर केप टाउन पहुंचा। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की बड़ी कार्रवाई, इजरायली सैनिकों ने हमले की आशंका में लिया एक्शन। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पूरा किया अपने करियर का 800वां गोल। कनाडा के युवा स्कीयर्स ब्रेडन मैके ने अपने करियर का पहला वर्ल्ड कप जीता। चीन ने बढ़ाया प्लाज्मा फिजिक्स की दिशा में ऐतिहासिक कदम, अपना कृत्रिम सूर्य को बनाया और अधिक ताकतवर। नए साल के संदेश में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कही राहत भरी बात, शुभकामना संदेश में पिछले साल से बेहतर हालात होने का किया दावा। इजरायल में हृदय रोगियों को दूसरा बूस्टर डोज देने की हुई शुरुआत। इजरायल में 21 दिसंबर को हुआ था कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज का ट्रायल। इजरायल में अब तक 42 लाख लोगों को दिया जा चुका है वैक्सीन का तीसरा डोज। साउथ अफ्रीका में कोरोना की चौथी लहर पीक पर पहुंची। ओमिक्रॉन के चलते देश में कोरोना की 5वीं लहर की भी आहट। ऑस्ट्रेलिया में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा। न्यू साउथ वेल्स राज्य में एक दिन में दर्ज हुए 21,000 से ज्यादा केसेस।